पंजाब में केजरीवाल की जीत की बड़ी चर्चा है साहब कि पंजाब उन्होंने स्वीप कर दिया। फिर वही एक बेईमानी वाली पत्रकार था, स्वीप कर दिया, स्वीप कर दिया। देखिए पंजाब के नतीजे देख लें लोकल बॉडी पोल्स के, तो आपको नजर आता है कि साहब आम आदमी पार्टी ने 954 सीट जीती है, कांग्रेस ने 393, भारतीय जनता पार्टी ने 172, शिरोमणि अकाली दल ने 192 और जो इंडिपेंडेंट है, अन्य माने इंडिपेंडेंट, हालांकि इसमें बसपा भी शामिल है, मेरा ख्याल है बसपा के पास शायद 16 सीट है और बाकी इस तरह के आपको नजर आ रहे हैं। अब चारों तरफ बात हो रही कि साहब इंडिपेंडेंट से भी पीछे रह गई बीजेपी वगैरह वगैरह वगैरह। क्या बात कर रहे हो? जब पिछला चुनाव हुआ था बीजेपी ने 2 ही चुनाव अकेले लड़े, पिछला और ये वाला, और बीच में जो विधानसभा, जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी एकदम डबल डिजिट में आने को तरस रही थी और आज देखिए 172 सीट पे बैठी हुई है। मतलब जबरदस्त एक बीजेपी ने छलांग मारी है और बल्कि पहली बार पंजाब में भाजपा का पहला मेयर हो रहा अबोहर में। आप अबोहर में फर्स्ट मेयर ऑफ बीजेपी आपको नजर आ रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि पंजाब में भाजपा का मेयर होने जा रहा है, क्योंकि ये देखिए आप ये आपको जो 8 नगर निगम है उसमें अबोहर में आपको बीजेपी नजर आ रही है और पठानकोट जिसमें कह रहे हैं कि किसी को बहुमत नहीं मिला, उसमें भी 22 आदमी भाजपा के जीते हैं, या 22 जीते हैं, 22 में 16 जीते, इस तरह कुछ है। तो 2 जगह उनके मेयर होने जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आपने वाइप आउट कर दिया है। अरे डरी। अच्छा, मुझे लगता है कि केजरीवाल इस बात को समझते हैं, केजरीवाल को राजनीति का आइडिया है, उन्हें मालूम है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे अकेले दम 1 सीट मिलनी मुश्किल थी, वहां पे भाजपा के अगर 2-2 मेयर हो जाएंगे तो आप पसीना छोड़ देंगे। और इसके अलावा आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, ये नया गांव एक जगह है मोहाली में, नया गांव में भारतीय जनता पार्टी ने 21 में से 16 वोट जीत लिए। ये बड़ी बात है। 21, हालांकि इसको स्वीप करना कहते हैं, 21 में 16 वोट जीती। अब इसको कहा जा रहा है ये जीत बहुत खास है। ये इसलिए खास है क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से वॉकिंग डिस्टेंस ये जगह है जहां वो चंडीगढ़ में उनका ऑफिशियल निवास है। फिर ये मोहाली में आती है। मोहाली में लोकसभा आम आदमी पार्टी के पास, विधानसभा आम आदमी पार्टी के पास, सारे कॉर्पोरेशन, सारी चीजें, सब कुछ आम आदमी पार्टी के पास। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने स्वीप कर दिया, 21 में से 16 सीट निकाल दी। आपको डरने की जरूरत है केजरीवाल, और मेरे ख्याल से आप डर भी रहे हैं। पठानकोट में देखिए इन्होंने, दे हैव डन वेरी वेल। और मैंने आपको बताया कि देखिए पठानकोट में ये 22 सीटें पाए गए हैं, हालांकि बहुमत से अभी भी कम है। तो इतनी ढेर सारी जगह आपको बीजेपी नजर आ रही है और आप कह रहे हैं बीजेपी ने कुछ किया नहीं। दूसरी बात, पहली बात जाने की, ये नगर निकाय चुनाव होते हैं, ये वही होते हैं जो ममता बनर्जी के राज में हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 20,000 सीटों पे तो किसी ने वहां पे पर्चा ही नहीं भरा था। इस बार आम आदमी पार्टी ने इस हद तक बेईमानी की कि अच्छा ठीक है, दैट इज ओके। आपका, मैं हमेशा कहता हूं, उपचुनाव हुए, निकाय चुनाव हुए, इन सब में सरकार जिसकी होती है उसी का चलता है। अब देखिए भाजपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, आपने रामपुर भी जीत लिया, कुंदरकी भी जीत लिया, जबकि दोनों में मुस्लिम बाहुल्य है। तो इसका बुरा मुझे नहीं लगता, एकदम ठीक है। जिसकी सरकार है उसको एडवांटेज होगा, 100% उसको एडवांटेज होगा। बल्कि आपको बताएं 68 उम्मीदवार तो ऐसे थे कि जिसमें आम आदमी पार्टी ने कलेक्टरों से उनका पर्चा खारिज करा दिया सबका, और 68 उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए। सोचिए, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, जहां पे कांग्रेस है, जहां पे शिरोमणि अकाली दल है, जहां बसपा है, जहां इंडिपेंडेंट है, जहां भाजपा है, वहां पे 68 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के निर्विरोध जीत गए। उनका कोई विरोधी नहीं, सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ। लेकिन आई डोंट माइंड दैट, ठीक है, आपकी सरकार है, आपने किसी भी तरह ये प्रकार ने अपनी जीत ली। लेकिन इस जीत के और भी पहलू हैं, जरा इसको भी देखें आप। पहली बात, एक मैं आपको टेबल दिखाता हूं, इस टेबल को बहुत गौर से देखें। आप देखेंगे 1996 में, 1996 में शिरोमणि अकाली दल ने 70% यहां पे सीटें जीती थी। 2001 में कांग्रेस ने 65%, 2011 में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा ने 60%, 2016 में कांग्रेस ने 60%, और 2021 में कांग्रेस ने 68%, और इस बार तो आम आदमी पार्टी को केवल 48% मिला, 50% भी मिला। सबसे कम बहुमत आपका है। लेकिन इतने बड़े बहुमत के बाद भी जो पार्टी जब निकाय चुनाव जीती, हर चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में वाइप आउट हो गई,
खारिज हो गई, गायब हो गई, हार गई। एकदम रिकॉर्ड है, आप देखिए 1996 से मैं बात कर रहा हूं, आपके सामने 30 साल का हिसाब है, 30 ईयर्स। वहां पे होता क्या है कि आप जब निकाय चुनाव जीतते हैं तो आप इतनी ज्यादती कर देते हैं कि उसके बाद अगले विधानसभा चुनाव में आप साफ हो जाते हैं। केजरीवाल कुछ भी कह लें, इन्होंने जो हाल किया है पंजाब का, मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा यदि पंजाब से साफ हो जाए, और मुझे लगता भी है पंजाब से बहुत बड़ा साफ हो गया। आज केजरीवाल वहां पे हैं तो केवल एक कारण से, पंजाबियों का कांग्रेस से भरोसा उठ गया है, शिरोमणि अकाली दल को एकदम खारिज कर दिया है। आज की तारीख में वहां पे नशा चरम पे पहुंच गया है, सोचिए उस पर फिल्में बनती, उड़ता पंजाब टाइप का। तो अब उनके पास कोई था नहीं तो उन्होंने केजरीवाल को ले लिया। भारतीय जनता पार्टी से सिखों ने खास तौर से बहुत दूरी बनाकर रखी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने पंजाब में जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, केवल सिंह ढिल्लों को बनाया। माना जा रहा था एक हिंदू को बना देंगे इसको उसको, पर उन्होंने केवल सिंह ढिल्लों कौन है? ये जट सिख हैं। जट सिख कौन है? जट सिख जो सिखों में जो जाटों से सिख हुए हैं, इस तरह समझें। तो जट सिख पंजाब की पॉपुलेशन में केवल 25% है, ओनली 25%। लेकिन पूरी पंजाब की राजनीति इनकी इर्द गिर्द घूमती है। क्यों? क्योंकि इनका कब्जा है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर, और जिसका अमृतसर पे कब्जा, जिसका गोल्डन टेम्पल पे कब्जा, उसका पंजाब पे कब्जा। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि सिखों के 9 गुरु में एक भी जट सिख नहीं था, नॉट इवन वन। लेकिन आज पूरी सिखी पर जट सिखों का कब्जा है, एक भी जट सिख नहीं था। कोई हिंदू बनिया था, कोई हिंदू खत्री था, हिंदू ब्राह्मण था, ऐसे एक भी जट सिख नहीं था। लेकिन आज पूरी सिखी पर इनका कब्जा है। आपको मालूम है कि इस देश में सबसे ज्यादा दलित कहां है? पंजाब में 32%, यानी 1/3 पॉपुलेशन दलितों की है। लेकिन ये दलित ये एक तरह से अपनी मर्जी से वोट नहीं दे पा रहे हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। काशीराम पंजाब से निकले, बहुत दिनों ने वहां पे बीएसपी को जमाना चाहा और दलित राजनीति करनी चाहिए, नहीं कर पाए। उस समय DS4 चल रहा था, तो DS4 को उन्होंने जमाना चाहा, दलित राजनीति करनी चाहिए, नहीं कर पाए। अंततः वो बंदा पंजाब छोड़कर उत्तर प्रदेश आ गया, और उत्तर प्रदेश में बीएसपी ने 4 बार सरकार बनाई, मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी। वो काशीराम जो पंजाब के थे, काशीराम मेरे यहाँ आते थे, रेगुलर आते थे, और काशीराम हिंदी नहीं पढ़ पाते थे ठीक से, तो या तो मेरा अंग्रेजी का अखबार पढ़ते थे या पंजाबी पढ़ते थे, तो वो पंजाबी बोलते भी थे ज्यादा। तो वो आदमी पंजाब से उत्तर प्रदेश आता है, 4 बार सरकार बनाता है, पर पंजाब में बसपा कुछ नहीं कर पाती। ये सोचे, और वो भी वो प्रदेश जहां देश का सबसे बड़ा दलितों की आबादी है, 1/3 दलित है। आप सोच कर देखें इस बात को कि उसके बाद भी काशीराम वहां कुछ नहीं कर पाए और उनको पंजाब छोड़कर उत्तर प्रदेश आना पड़ा। आज भी पंजाब की राजनीति में जट सिखों का कब्जा है, और इसलिए केवल सिंह ढिल्लों पे भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया। अब सवाल ये है कि जट सिख क्या भाजपा की तरफ फेवरेबल हो पाएंगे? दिक्कत यह है कि जो जट सिख हैं उनका ना सिर्फ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पे कब्जा है, उनका गोल्डन टेम्पल पे कब्जा है, बल्कि गोल्डन टेम्पल जो है, आपने देखा है अपने ज्यादातर जो निर्देश है वो कहीं ना कहीं कनाडा से और खालिस्तानियों से और ISI से लेता हुआ नजर आता है। तो इसकी वजह से अभी आपने किसान आंदोलन में भी देखा, वो भी जट सिखों ने ही लीड किया था। एक उनके बीच में भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह नहीं बना पाई है। लेकिन उसके बाद आपने इस बार निकाय चुनावों में बीजेपी का काफी सेटिस्फैक्टरी एक प्रदर्शन रहा है। बड़ी बात यह है कि शिरोमणि अकाली दल करीब करीब खत्म होने जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल अगर खत्म होता है तो फिर जैसे मैं अन्ना द्रमुक के लिए कहता हूं, तमिलनाडु में उसका वोट बैंक आप बीजेपी की तरफ आते देखेंगे। वैसे भी ठीक ठाक 19% वोट आ गया है बीजेपी का, और अमित शाह कहते हैं कि इतिहास गवाह, वो तो कई स्टेट गिनाते हैं कि जहां हम 19% वोट पे पहुंचे, अगली सरकार हमने बनाई।